बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान नवाज़ शरीफ की जो वतन वापसी है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं और नवाज़ शरीफ ने एक बार फिर वही सवाल रिपीट कर दिया, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकालने जो है सवाल। 2017 गुजर गया, अब 2023 आ गया, 2023 ख़त्म होने वाला है, लेकिन नवाज़ शरीफ को इसका जवाब नहीं मिला। नवाज़ शरीफ आज भी जनरल बाजवा और फैज़ हमीद और जो पनामा के जजेस थे उनके ऊपर तनकीद करते हैं, जस्टिस एजाज़ुल एहसन के ऊपर तनकीद करते हैं। तो नवाज़ शरीफ वही फार्मूला जो है अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि नवाज़ शरीफ ने खुद जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन हो रही थी उसकी कानून में पीटीआई गवर्नमेंट की मदद की थी और अपने जो मेम्बरान थे नून लीग के उनको कहा था कि आप जाएं और अपने बाकी जो पार्टी के मेम्बरान हैं उनको कन्विंस करने जनरल बाजवा के हक़ में वोट दें। फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी, 1.5 साल उनके भाई की हुकूमत रही और शहबाज शरीफ ने कौन सी दूध की नहरें बहा दी, कौन सी मुआशी तरक्की बेहतर कर दी। अब नवाज़ शरीफ जो है, शहबाज शरीफ की जो फलाप कारकर्दगी है, उसका जो बुरा एक्सपीरियंस था पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरह उसने पाकिस्तान में महंगाई की, खुदकुशियाँ रोज पे हुई, उसको ख़त्म करने के लिए जो है उसका लोगों का उस हवाले से ज़हन हटाने के लिए, नई ज़हन साजी करने के लिए वो नया जो है एक चीज़ सामने लेके आ रहा है कि मुझे 2017 में क्यों निकाला। भाई अगर आपको 2017 में निकाल दिया था, मान लिया कि आपके साथ ज्यादती हुई, तो फिर 2000 जो है 22 में आपका भाई वज़ीर-ए-आज़म बनना, आपको गवर्नमेंट बनी, आपने अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट ली, आपने अपनी मर्ज़ी से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पेश की। फिर 16 माह बड़ा होते आपने कौन से ऐसे बेहतर काम किए जिसकी वजह से पाकिस्तान की मीशत बेहतर ना हो सकी, महंगाई अरूज पर रही। तो अब ये शहबाज शरीफ बुरा था, नवाज़ शरीफ अच्छा है, फिर ये होगा कि नवाज़ शरीफ बुरा था, शहबाज शरीफ अच्छा है। ये 75 साल से हमारी कौम ऐसे दिख रही है, 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, चौथी बार आपका भाई वज़ीर-ए-आज़म बना, शाहिद खान अब आपकी जमात की वज़ीर-ए-आज़म रहे। तो डेफिनेटली अब आपका ये फार्मूला, ये दोबारा मुझे क्यों निकालने वाला जो तर्ज अमल है वो नहीं चलेगा। वो आपका जो चीज़ है, आइडिया है मुझे क्यों निकालने वाला, वो फ्लॉप हो चुका है। अब आपने आना है तो आपने सबसे पहले मुकदमात का सामना करना है, फिर इमरान खान का आपने मुकाबला करना है। अगर जेल के अंदर इमरान खान को रखा गया और आपको इलेक्शन दे दिए गए और फिर हुकूमत जो है वो चाहे आप बना लें, लेकिन अवाम उसको कभी तस्लीम नहीं करेंगी और इंटरनेशनल जो है इदारे उसको तस्लीम नहीं करेंगे, आलमी दुनिया तस्लीम नहीं करेगी, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान में अब अगर इलेक्शन होने हैं तो इमरान खान को उस इलेक्शन में हिस्सा लेना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इमरान खान को भी मिलनी चाहिए। आप तो पाकिस्तान से इलाज के लिए गए थे, 2017 में भी आपने कहा था मुझे क्यों निकाला, फिर आपको क्यों निकाला तो आपको पता तो 2022 में आपका भाई वज़ीर-ए-आज़म था, आप अपने भाई से पूछ लेते मुझे क्यों निकाला गया था, और शाहिद खान अब्बासी से पूछ लेते जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने, जब उन्होंने आपको रिप्लेस किया। तो नवाज़ शरीफ साहब ये बातें अब नहीं चलनी। अब लोग बड़े समझदार हैं, बाशऊर हैं, अक्लमंद हो चुके हैं, लोगों के फैमिलीज मेम्बर्स खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये सब और सब जो है आपके भाई की 16 माह की हुकूमत की जो कारकर्दगी थी, नाकस कारकर्दगी थी, उसकी वजह से हो रहा है। अब अगर आप ये कह लें कि मैं आके दोबारा कहूँगा कि 2017 में मैंने ये कर दिया था, वो था, तो इस वजह से आपकी जमात की जो कारकर्दगी थी, आपके भाई शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म की जो कारकर्दगी थी, अवाम उसको कभी भी नहीं भूल सकती। अवाम जो है, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, शहबाज शरीफ की नकस करदगी का जिम्मेदार जो है अवाम आपको समझती है। अब ऐसा नहीं खेल चलेगा कि आप कहें मैं अच्छा हूँ शहबाज शरीफ बुरा है, शहबाज शरीफ कहें मैं अच्छा हूँ नवाज़ शरीफ बुरा है। अब ऐसा जो डबल गेम है वो नहीं चलेगा।